बाबा किसका है? एक दुकान, एक शब्द और पूरा इतिहास कटघरे में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं जो मंदिर में भी गूंजता है, दरगाह में भी मिलता है, घर में भी बोला जाता है और अब विवाद की आग में भी झुलस रहा है। शब्द है बाबा। एक कपड़े की दुकान, एक नाम और अचानक सवाल उठ गया, ये शब्द किसका है? क्या बाबा पर किसी एक धर्म का हक है या फिर ये हमारी साझी विरासत है? आज 7 टीवी भारत भावना नहीं भड़काएगा बल्कि इतिहास के आईने में सच दिखाएगा। मामला क्या है, सबसे पहले समझिए। उत्तराखंड का कोटद्वार, एक मुस्लिम व्यापारी की कपड़ों की दुकान। दुकान के नाम में सिर्फ एक शब्द बाबा। कुछ हिंदू संगठनों को आपत्ति हुई, कहा गया बाबा हमारा धार्मिक शब्द है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाम बदलने का दबाव बना, माहौल गर्म हुआ, पुलिस पहुंची, समझाइश हुई, मामला वहीं शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक पक्ष बोला बाबा हमारे देवता हैं, केदारनाथ बाबा, अमरनाथ बाबा, हमारी आस्था से खिलवाड़ मत करो। दूसरा पक्ष बोलता है बाबा शब्द पर पेटेंट नहीं है, बाबा कबीर भी थे, सूफी संत भी बाबा कहलाते हैं। देश दो खेमों में बट गया, एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ इतिहास। लेकिन सवाल ये है, क्या दोनों टकरा रहे हैं या हमें टकरा दिया जा रहा है? सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, हिंदू समाज में बाबा कोई मामूली शब्द नहीं है। शिव महायोगी बाबा, बाबा बर्फानी, बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ, हनुमान जी संकट मोचन बाबा, गांव के रक्षक डीह बाबा, नागो बाबा, बरम बाबा, साधु संत योगी तपस्वी सदियों से बाबा कहलाते आए हैं। यह भावना पूरी तरह सही है। इस पर सवाल उठाना आस्था का अपमान होगा। लेकिन इतिहास सिर्फ यही नहीं रुकता। अब जरा इतिहास का दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मुगल बादशाह अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के मुरीद थे, लेकिन उन्हें कहा जाता था बाबा चिश्ती। अकबर अपने बेटे सलीम को प्यार से पुकारते थे शेखू बाबा। इस्लामिक परंपरा में बाबा आदम यानी मानवता के पहले बुजुर्ग। तो सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम परंपरा में भी बाबा कभी नहीं रहा? अब आते हैं बाबा शब्द की असली जड़ को पकड़ने के लिए। इस पूरी बहस की रीढ़ पर भाषाविद, इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी एक बात पर सहमत है, बाबा फारसी मूल का शब्द है। लेकिन कहानी और पीछे जाती है। बाल्कन क्षेत्र, तुर्की, ग्रीस, रोमानिया, मैसेडोनिया, फिर ईरान, अरब, अफ्रीका, हर जगह बाबा का मतलब एक ही है, पिता समान, बुजुर्ग, संरक्षक, ज्ञानी। एक दिलचस्प सच ये भी है कि भाषा वैज्ञानिक कहते हैं बाबा उन शुरुआती शब्दों में से है जो बच्चा सबसे पहले बोलता है, बा यानी बाबा। धर्म से पहले मानव सभ्यता का शब्द है। 11वीं सदी में सूफी संतों के साथ बाबा भारत पहुंचा। बात हो रही है भारत में बाबा कैसे अपना बना। 13वीं सदी में अमीर खुसरो फारसी, अरबी और ब्रज को मिलाकर हिंदवी रचते हैं। उनकी रचनाओं में बाबा बड़ी सहजता से आता है। फिर आते हैं बाबा कबीर। कबीर ने बाबा को सिर्फ गुरु नहीं, निर्गुण ब्रह्म बना दिया है। बाबा अगम अगोचर कैसा, यहीं से बाबा मंदिर, घर और ईश्वर सबका शब्द बन जाता है। तुलसीदास और भाषा का बड़ा सबक क्या कहता है? देखा जाए तो रामचरितमानस पूरी तरह हिंदू ग्रंथ है, फिर भी उसमें गरीब नवाज, मनसबदार जैसे फारसी शब्द मिलते हैं। क्यों? क्योंकि संत जानते थे भाषा को बांधा गया तो भक्ति मर जाएगी। आज सोशल मीडिया पर जोर से कहा जा रहा है बाबा संस्कृत शब्द है। सच क्या है? संस्कृत में पितामह, आचार्य, गुरु, जनक जैसे शब्द हैं। बाबा संस्कृत से नहीं है, लेकिन भारतीय समाज ने खुले दिल से अपनाया है। तो अब बात उठती है, सही क्या है, गलत क्या है? सही है हिंदुओं के लिए बाबा पवित्र है, ये भी सही है मुस्लिम और सूफी परंपरा में भी बाबा है। गलत हो रहा है किसी एक धर्म का एकाधिकार। यह शब्द का विवाद नहीं, गलत जानकारी और डर का है। आखिरी सवाल है, अगर आज हम शब्दों पर लड़ेंगे तो कल कविताएं कैसे बचेंगी, इतिहास कैसे बचेगा और सबसे बड़ा सवाल, हम साथ कैसे रहेंगे? 7 टीवी भारत साफ कहता है, आस्था जरूरी है, लेकिन इतिहास से डरना आस्था की रक्षा नहीं करता। बाबा ने सदियों से लोगों को जोड़ा है और आज उसे तोड़ने का औजार मत बनाइए। सोचिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक दुकान के बोर्ड का नहीं, हमारे समाज की समझ का है। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम चाहते हैं आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें। FB इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।